ब्राजील से जुड़े 7 ऐसी होश उड़ा देने वाली अजीबोगरीब चीजें जो दुनिया के बहुत कम लोगों को ही पता है। नंबर 7, लिफ्ट लेना। कभी भी अजनबियों के साथ सवारी न करें। बचपन में मुझे यही बताया गया था, क्योंकि अमेरिका में लिफ्ट लेना गैर कानूनी और खतरनाक है, लेकिन ब्राजील में यूरोप की तरह लिफ्ट लेना काफी आम है और आम तौर पर काफी सुरक्षित है, कम से कम फ्लोरियानोपोलिस और ब्राजील के सुरक्षित शहरों में। इसलिए अगर आपको कहीं सवारी नहीं मिलती है तो आप बस सड़क के किनारे खड़े रहना, अपना अंगूठा ऊपर करना और पहली कार के रुकने का इंतजार करना। जल्दी ही आपको कोई लिफ्ट दे देगा। नंबर 6, छोटी बिकिनी बॉटम पहनना। ब्राजील के समुद्र तटों पर घुलने मिलने के लिए छोटी बिकिनी पहनना सिर्फ पसंद ही नहीं किया जाता है, बल्कि बिकिनी पहनना मैंडेटरी है। ऐसी बिकिनी जो आपकी टैन लाइंस को दिखाए। हालांकि इतनी सारी स्किन को धूप में उजागर करना शुरू में किसी महिला के लिए असहज लग सकता है, लेकिन ब्राजील की महिलाओं को ऐसा करने से आजादी का एहसास होता है। हो सकता है कि हमारे देश में भी कुछ वक्त के बाद बीच पर इस ब्राजीलियाई बिकिनी स्टाइल को पसंद करेंगे। नंबर 5, पागलों की तरह गाड़ी चलाना। अगर आसपास कोई दूसरी कार न हो तो ब्राजील में ज्यादातर ड्राइवर स्टॉप साइन और रेड लाइट को पार करके तेजी से गाड़ी चलाते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके लिए पुलिस ड्राइवरों को चालान देगी, वरना इंडिया में तो आज की डेट में पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है। दोस्तों, ब्राजील में अवैध रूप से कारों के पीछे चलना और उनसे आगे निकल जाना आम बात है, और कई ड्राइवर पैदल चलने वालों या उनके सामने वाली कारों से टकराने के इतने करीब आ जाते हैं कि आपको हैरानी होगी कि इसके बावजूद भी एक्सीडेंट्स ब्राजील में बहुत कम होते हैं। नंबर 4, रेड वाइन को ठंडा करना। आपको जानकर हैरानी होगी कि ठंडी रेड वाइन भी एक चीज होती है। स्काई न्यूज के एक रिपोर्टर के मुताबिक जब फ्लोरिडा में एक ब्राजीलियाई परिवार के साथ वो रह रहे थे तो उस फैमिली ने रेड वाइन को फ्रिज में रखा, तो रिपोर्टर के लिए ये सबसे अजीब बात थी। उन्हें लगा कि शायद उन्हें ये नहीं पता था कि रेड वाइन को बिना ठंडा किए ही परोसा जाना चाहिए। दरअसल गर्म जलवायु की वजह से ब्राजील वासी रेड वाइन को पीने से पहले उसे ठंडा करना पसंद करते हैं, और रेड वाइन को बिना ठंडा किए परोसना असल में काफी दुर्लभ है। नंबर 3, योजनाएं बनाना और रद्द करना। दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि ब्राजील में योजनाएं टूटने के लिए ही बनाई जाती हैं। इसलिए जब तक आप आखिरी वक्त में किसी के साथ योजना नहीं बनाते, संभावना है कि आपने जो भी पहले से योजना बनाई थी वो नहीं होने वाली है, और ये सिर्फ ब्राजील की खासियत है। अब जैसे इंडिया में हम 10 यार ट्रिप का जब प्लान करते हैं तो शुरुआत में तो 10 के 10 ही रेडी होते हैं ट्रिप पर जाने के लिए, लेकिन जब जाने का टाइम आता है तो तब 10 में से 8 के बहाने ही सुनने को मिलते हैं कि वो नहीं जा पाएंगे। हालांकि ब्राजील में ये आम है, लोग बनाई गई योजनाएं या प्लान को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। नंबर 2, ब्राजीलियाई म्यूजिक सुनना। ब्राजील में बनने वाली संगीत दुनिया भर में काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके अलग अलग स्टाइल है। सर्टानेजो, रोक, सांबा, फंक, फोरो, एमपीबी। सबसे खास बात यह है कि ब्राजील में किसी भी कोने में चले जाइए, आपको ब्राजीलियाई संगीत ही सुनाई देगा। कहीं भी आपको विदेशी या अमेरिकी संगीत नहीं सुनाई देगा। ब्राजील में रहने के बाद मुझे यकीन है कि आप निश्चित रूप से कई तरह के ब्राजीलियाई संगीत की एक विशाल प्लेलिस्ट बना लेंगे। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ब्राजील की म्यूजिक दुनिया भर में इतनी फेमस नहीं हो पाई है जितना की होनी चाहिए। नंबर 1, अपने सामान पर बाज की नजर रखो। ब्राजील को चोरों का गढ़ कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। हर दिन यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स के सामान, मोबाइल फोन पर्स चोरी हो जाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि एक ही इंसान के साथ एक दिन में कई दफा भी चोरी हो सकती है, क्योंकि ब्राजील में कई चोर इतने चालाक होते हैं कि आपको अक्सर पता ही नहीं चलता कि आपकी जेब कब कट गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्राजील में रहने वाले लगभग हर किसी को अपने जीवन में किसी न किसी समय बंदूक की नोक पर लूटा गया है। ब्राजील के कई हिस्सों में सिर्फ सावधान रहना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। ज्यादातर बड़े शहरों जैसे साल्वाडोर, पोर्टो एलेग्रे और रियो में आप सचमुच कभी भी अपनी चीजों को अपनी नजरों से ओझल नहीं कर सकते, क्योंकि जिस पल आप नजर हटाएंगे उसी पल कोई आपको लूट लेगा। तो दोस्तों, आप में से कितने लोग ब्राजील जाने का रिस्क लेंगे? नीचे कमेंट्स अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।